नमस्कार स्टूडेंट्स। आज अपन कक्षा 10th की जो प्रश्नावली है 10 वो करने वाले हैं। इसके जो भी एमसीक्यूज हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप के, वो सारे करने वाले हैं। हर प्रकार के जो क्वेश्चन बन सकते हैं इस प्रश्नावली में से वो अपन करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। देखो, जैसे सवाल के अंदर अपने जो भी कॉन्सेप्ट आता होगा ना, तो वो मैं सारा कॉन्सेप्ट वो सारे नियम समझा दूंगा एक साथ में ना। तो जैसे यहाँ पहला प्रश्न पढ़ लेते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है किसी वर्त की स्पर्श रेखा वर्त को कितने बिंदु पर स्पर्श करती है। तो देखो, सबसे पहले अभी यहाँ पर कॉन्सेप्ट है स्पर्श बिंदु का, तो अपन बात कर लेते हैं सारे यहाँ पे नियम के। तो जैसे वर्त बनाया मैंने, ठीक है ना। ये मैंने वर्त बनाया बेटा, और अपन देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये वर्त का केंद्र है, और यहाँ पर एक मैंने बिंदु लिया, और यहाँ से मैंने स्पर्शिका खींची। तो अपन क्या देख पा रहे हैं, अपन ये देख पा रहे हैं कि जो स्पर्शिका होती है, जो वर्त को केवल और केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं स्पर्श बिंदु। तो यहाँ पर मैंने बोला इसको P, ठीक है ना, और ये हो गया केंद्र O। तो यहाँ पर अपन सीख पा रहे हैं कि स्पर्शिका जो है वर्त की परिधि को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है, ठीक है, और जिसको क्या बोलते हैं स्पर्शिका कहते हैं। यहाँ पे पूछा है वर्त की स्पर्शिका वर्त को कितने बिंदु पर स्पर्श करती है, तो आप देख पा रहे हैं ये स्पर्शिका केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एक बिंदु पे। और इसी साथ में अपन और भी नियम समझ लेते हैं स्पर्शिका के बारे में। जैसे ये वर्त है, ठीक है, अब इस वर्त पूछा जाएगा प्रश्न, वर्त पर कितनी स्पर्शिका खींची जाएगी, एक वर्त पर कितनी स्पर्शिका खींची जा सकती है, प्रश्न आता है। तो यहाँ पर देखो, मैं जब यह बिंदु लेता हूँ तो मैं एक स्पर्शिका यहाँ, मैंने बिंदु लिया तो एक स्पर्शिका यहाँ खींच सकता हूँ। अगर मैंने बिंदु यहाँ लिया तो स्पर्शिका यहाँ भी खींच सकता हूँ। बिंदु यहाँ लेंगे तो स्पर्शिका यहाँ भी खींच सकते हैं। बिंदु यहाँ लेंगे तो स्पर्शिका यहाँ भी। कहने का मतलब, यहाँ इस वर्त पर जैसे जैसे बिंदु लेते रहेंगे वैसे वैसे स्पर्शिका भी खींच सकते हैं। तो अपन कह सकते हैं एक वर्त में अनंत स्पर्शिका, कितनी अनंत स्पर्शिका खींच सकते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगर बोला जाए वर्त पर, ये जो वर्त है इस वर्त पर केवल एक बिंदु से देखना है, एक बिंदु से कितनी स्पर्शिका खींची जाएगी, तो अपन बता सकते हैं एक बिंदु से केवल एक स्पर्शिका खींची जाएगी। ठीक है, एक बिंदु से केवल एक, तो ध्यान रखना। तो यहाँ पर अपने इस सवाल से दो बातें और स्पष्ट होगी, क्या कि वर्त पर अनंत स्पर्शिका खींची जा सकती है, और दूसरी बात स्पष्ट होती है कि एक वर्त के एक बिंदु से केवल एक स्पर्शिका खींची जाएगी। ठीक है, अब आगे वाला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ये वर्त बनाया मैंने यहाँ पे, ये वर्त बनाया मैंने, ठीक है, और यहाँ पे एक वर्त बनाया, ये एक वर्त यहाँ और एक वर्त यहाँ। तो अपन यहाँ वर्त के बारे में जो स्पर्शिका के नियम सारे समझ लेते हैं। अगर वर्त के ऊपर यहाँ बिंदु है, यहाँ बिंदु है, यहाँ पर बिंदु है, यहाँ पर बिंदु है, यहाँ पर बिंदु है, तो अपन इतनी ही स्पर्शिका खींच सकते हैं। यहाँ, यहाँ, ऐसे, ऐसे, तो अपन कह सकते हैं एक वर्त पर अनंत, कितनी, एक वर्त पर अनंत स्पर्शिका खींच सकते हैं, अनंत स्पर्शिका। यहाँ पर ये नियम हो गया, अनंत स्पर्शिका। ठीक है, दूसरा, ये वर्त ले लिया, ये केंद्र है, वर्त के अंदर एक बिंदु ले लिया, अगर मैं इस बिंदु से रेखा खींचूंगा ऐसे, तो ये होगी छेदक रेखा। ये क्या होगी, छेदक रेखा। तो यहाँ से वर्त के अंदर से जब अपन रेखा खींचेंगे ना, जैसे मैंने इसको नाम दिया P, ये O, तो P बिंदु से जब अपन एक रेखा खींचेंगे, वो अपनी स्पर्श रेखा नहीं होगी, वो होगी छेदक रेखा। क्यों होगी, क्योंकि ये जो रेखा है इस वर्त को दो परिधि के दो बिंदु पर छूता है। देखो, एक यहाँ जिसको नाम दिया A, और एक यहाँ पर जिसको नाम दिया B। तो ऐसी रेखा जो वर्त की परिधि को दो बिंदु पर स्पर्श करती है, या दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, छूती है, जैसे एक बिंदु ये ए, दूसरा बिंदु बी, तो यहाँ ए और बी पे दो बिंदु पर छू रही है, तो इसलिए तो ये स्पर्शिका नहीं, ये तो छेदक रेखा है। तो अपन कह सकते हैं वर्त के अंदर स्थित बिंदु से जीरो स्पर्शिका खींची जाएगी, जीरो, एक भी स्पर्शिका नहीं खींच सकते, जीरो बोल सकते हैं। दूसरा, ये आपको समझ आ गया। फिर नेक्स्ट तीसरी बात, वर्त के ऊपर स्थित एक बिंदु से केवल और केवल एक स्पर्शिका खींची जाएगी, केवल एक स्पर्शिका। ठीक है, फिर नेक्स्ट, वर्त के बाहर वाला बिंदु, जैसे वर्त के बाहर बिंदु ले लिया, अब इससे वर्त पर दो स्पर्शिका खींची जाएगी, कितनी, दो, एक ये, एक ये। स्पर्शिका के बारे में बेटा दो बातें ध्यान रखनी है। नंबर एक, ये वर्त की परिधि को या वर्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है, ठीक है ना, और ये जो बिंदु होता है ये वर्त की परिधि पर भी आता है और स्पर्शिका पर भी आता है। तो इस बिंदु को बोलते हैं, जैसे मैंने इसको नाम दिया ए,
तो ये बिंदु ए है ना, इसको बोलेंगे उभयनिष्ठ बिंदु, और इस उभयनिष्ठ बिंदु का नाम होगा स्पर्श बिंदु। क्या नाम होगा? स्पर्श बिंदु। और दूसरी बात ध्यान रखने वाली बात ये है, ये केंद्र है, तो स्पर्श बिंदु से केंद्र तक दूरी जो होती है, त्रिज्या होती है ना, तो यहाँ स्पर्श बिंदु से ये केंद्र जो होता है, यहाँ त्रिज्या ये लंब होती है, ये परमेय 10.1 कहती है। परमेय 10.1 क्या कहती है बेटा? परमेय 10.1 कहती है स्पर्श बिंदु से जो त्रिज्या खींची जाती है, जो त्रिज्या होती है वो लंब होती है, तो इसका लिए 90 डिग्री बनेगा। इसको नाम दिया बी। तो देखा बिंदु ए भी स्पर्श था, तो यहाँ से मैंने स्पर्शिका खींची, सॉरी ये जो त्रिज्या खींची ये भी लंब है। फिर दूसरा बिंदु स्पर्श बिंदु बी है, स्पर्श बिंदु बी से भी मैंने एक रेखा खींची, जो त्रिज्या है वो भी क्या लंब है। तो परमेय 10.1 क्या कहती है? परमेय 10.1 कहती है बेटा, परमेय 10.1 कहती है कि स्पर्श बिंदु से जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है? लंब, 90 डिग्री का कोण बनाती है। स्पर्श बिंदु पर जो त्रिज्या है वो 90 डिग्री का कोण बनाएगी, ये परमेय 10.1 कहती है। और साथ ही साथ अपन ये भी बात तय कर लेते हैं, ये भी बात सीख लेते हैं कि 10.2 परमेय क्या कहती है। 10.2 परमेय कहती है वृत्त के बाहर वाले बिंदु से दो स्पर्शरेखा खींची जाएगी, और दोनों स्पर्शरेखाओं की जो लंबाई है वो बराबर होगी। मतलब ये जो स्पर्शरेखा एपी है, ये दूसरी जो बीपी है, ये बराबर होगी। अगर इसकी लंबाई 10 है तो इसकी भी 10 होगी। तो अपन कह सकते हैं परमेय 10.2 के अनुसार एपी की लंबाई और बीपी की लंबाई क्या होगी? बराबर होगी। ठीक है, तो वापस से दोहरा देता हूँ। स्पर्शिका केवल वर्त को एक बिंदु पर छुएगी, स्पर्श करेगी, ठीक है ना। वर्त पर केवल प्रश्न ऐसा लिखा हो वर्त पर कितनी स्पर्शिका होगी, तो वर्त पर अनंत स्पर्शिका होगी। अगर प्रश्न लिखाएगा कि वर्त पर या वर्त के एक बिंदु से, ऐसा लिखाएगा वर्त पर स्थित एक बिंदु से या वर्त के एक बिंदु से कितनी स्पर्शिका होगी? केवल एक स्पर्शिका होगी। कितनी? एक। फिर ऐसा आएगा वर्त के बाहर वाले बिंदु से कितनी होगी स्पर्शिका? दो। वर्त के बाहर वाले बिंदु से दो स्पर्शिका होगी। ठीक है, हमें 10 मिनट क्या कहते हैं? जो स्पर्शरेखा परिधि को छूता है वहां बोलते हैं स्पर्श बिंदु, और इस स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या लंब होती है। स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या लंब होती है, ये परमेय 10.1 कहती है। ठीक है, परमेय 10.2 क्या कहती है? परमेय 10.1 ये कह रही है कि बाहर वाले बिंदु से जो स्पर्शरेखा खींची गई है उनकी लंबाई समान होती है। फिर अपन ने इस पर देखा कि वर्त के अंदर जो बिंदु पी है, इस बिंदु पी से अगर अपन स्पर्शरेखा खींचना चाहेगा तो ये संभव नहीं है। अंदर स्थित बिंदु से कोई भी स्पर्शिका नहीं खींची जाएगी, जीरो बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिए इसका आंसर। इसी पहले प्रश्न में आंसर के साथ मैंने इसके जो कॉन्सेप्ट है, अधिकतम कॉन्सेप्ट है स्पर्शिका वाले, वो मैंने सारे करवा दिए, और ये कॉन्सेप्ट आगे वाले जो क्वेश्चन में आएंगे उसमें अपने को हेल्प करेगा, है ना। तो आगे जो भी प्रश्न आएगा डायरेक्ट अपने को बहुत जल्दी समझ आ जाएगा कि हाँ एक स्पर्शिका खींचनी है कि दो, या एक भी स्पर्शिका नहीं, पर मैं 10 मिनट क्या कहती है, दो क्या कहती है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आगे जब भी आएगा। ठीक है, देखिए बेटा प्रश्न 2, वर्त के एक बिंदु पर केवल खींची जा सकती है क्या? यहाँ पर दो स्पर्शरेखा, तीन, या अभी अपने बताया था, देखो ये वर्त है, इस वर्त पर एक बिंदु है, तो इस एक बिंदु से केवल और केवल एक रेखा खींची जाएगी। कितनी? केवल और केवल एक रेखा खींची जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इसका आंसर क्या आ जाएगा? केवल एक स्पर्शरेखा खींची जाएगी, ये आ गया इसका आंसर। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि आपको जो दिखाई दे रही है वर्त, देखो इसको मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ, जूम। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इस चित्र में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर त्रिभुज, ये त्रिभुज दे रखा है ना, ये देखो ये त्रिभुज दे रखा है ना, क्यू ओ, सॉरी क्यू आर पी, यहाँ से वापस तो पी क्यू आर त्रिभुज है, और अपने को क्या कह रहा है? अपने को यहाँ दे रखा है, क्या दे रखा है? इसका मान, कौन? आर पी टी का मान दे रखा है, ये रहा आर पी टी का मान दे रखा है। ठीक है, आर पी टी का मान दे रखा है, और अपने से पूछा है इसका मान ये कितने होगा, तो मैं बता देना चाहता हूँ। देखो ये मैंने तो अपन ने क्या देखा कि क्यू आर जो है, ये जो क्यू आर है वो क्या है? व्यास है, वो क्या है? व्यास। और ये जो बिंदु पी से टी तक जो रेखा जा रही है वो क्या है? समांतर है, वो स्पर्शरेखा है। पी टी स्पर्शरेखा है, क्या है? स्पर्शरेखा। इन दोनों में संबंध देखो क्या है? क्यू आर और जो पीटी है स्पर्शरेखा है, क्यू आर जो व्यास है और पीटी जो स्पर्शरेखा है वो क्या है? देखो समांतर है, ये समांतर संबंध है। तो अपन देख पा रहे हैं यहाँ पर इस तरह से आकृति बन पा रही है, ये क्यू, ये आर, ये पी, और ये
टी। ये अपने को दे दिया प्रश्न 50 डिग्री का, और प्रश्न पूछा ये वाला कितने का पूछा ना, ये देखो क्यू आर पी कितना है, तो देखो क्यू आर पी ये भी कितने का होगा, ये 50 होगा, कैसे, एकांत कोण से, तो इसका आंसर आ जाएगा बी, नोट कर लीजिए। हाँ, तो देखो बेटा नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 क्या कहते हैं, प्रश्न 4 कह रहा है कि एक वर्तखंड के कोण कैसे होते हैं। तो आपके सामने देखो मैं पहले एक वर्त बना लेता हूँ, ये वर्त बनाया मैंने, ठीक है, और यहाँ पर ये केंद्र है, और यहाँ पर मैंने इसका व्यास खींच दिया। व्यास होता है केंद्र से होकर गुजरता है, और व्यास वर्त की सबसे बड़ी जीवा भी होता है, ध्यान रखना, व्यास वर्त की सबसे बड़ी जीवा भी होते हैं। तो मैंने यहाँ पर देखो एक ए बी सी, एक आपके सामने एक व्यास खींचा, तो इस प्रकार यहाँ वर्त के दो खंड हो गए, एक तो वर्तखंड ये रहा और एक वर्तखंड ये रहा। एक यहाँ पे बोले एक ही खंड के अंदर, मतलब किसी एक टुकड़े के अंदर कितने कोण बनेंगे, और अगर कोण क्या कितने नहीं क्या कैसे कोण बनेंगे, समान या असमान, है ना। तो मैंने क्या देखा, मैंने एक बिंदु यहाँ लिया, मैंने बिंदु यहाँ पी लिया, और एक बिंदु यहाँ क्यू लिया, तो अपन देख पा रहे ये भी और ये ए और बी, ये जीवा के अंत बिंदु है ना। तो इस ए को पी से मिलाया और इस बी को पी से मिलाया, तो यहाँ पर एक कोण बन गया। फिर इसी ए को क्यू से मिलाया और इसी बी को क्यू से मिलाया, तो यहाँ पर भी एक कोण बन गया। तो अपन ने क्या देखा कि यहाँ इस वर्तखंड के अंदर, कौन से वाले वर्तखंड के अंदर, ये वाले देखो, ये वाले वर्तखंड के अंदर, इस वाले वर्तखंड के अंदर अपने दो कोण बन रहे हैं। इन दोनों कोणों का मान क्या होगा, समान होगा। अगर ये 70 का है तो ये 70 का, ये 40 का तो 40 का, ठीक है, ये नियम कहता है, ये अपन ने 9th क्लास में पढ़ा है, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा समान होगा, नोट कर लीजिए। फिर प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, किसी वर्त के अंदर बने चतुर्भुज के समूह कोणों का जोड़ा क्या होता है। तो अपन देख लेते हैं। ये मैंने वर्त बनाया, बाहर एक बिंदु लिया और यहाँ से एक स्पर्शिका खींची, यहाँ पर मैंने एक स्पर्शिका खींची, फिर इसी से एक और स्पर्शिका खींची, और यहाँ पर ये स्पर्शिका वर्त की परिधि को यहाँ छू रहा है, इसको नाम दिया ए, तो ये स्पर्श बिंदु ए हो गया, और ये यहाँ पर छू रहा है तो ये स्पर्श बिंदु बी हो गया, और ये इसका केंद्र है। पर मैं 10 मिनट के अनुसार इस पर बिंदु से जो त्रिज्या होती है वो लंब होती है। पर मैं 10 मिनट के अनुसार इस पर बिंदु से जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है, लंब होती है, ठीक है, ये लंब होती है। ये केंद्र अपना ओ है, तो अपने क्या देखा, यहाँ पर एक चक्री चतुर्भुज बोल सकते हैं, चतुर्भुज बोल सकते हैं। देखो ए, यहाँ पर देखो ए ओ बी पी, एक चतुर्भुज बन गया, और चतुर्भुज के चारों अंत्यकोणों का जोड़ कितना होता है, 360। तो ए प्लस कोण ओ प्लस कोण बी प्लस कोण पी, इन कोणों का योग होगा 360। लेकिन यहाँ पर प्रश्न पूछा है किसी वर्त के अंदर बने, तो ये वर्त है, यहाँ पर इस प्रकार का चतुर्भुज बन रहा है, या फिर आप ये देख पा रहे हो ऐसा वाला कोई भी चतुर्भुज बना लेते हो, चाहे ऐसा बना लो, इस प्रकार का बना लो, है ना, इस प्रकार का बना लो, चाहे इस प्रकार का बना लो। तो यहाँ पर सम्मुख कोण का बोला गया है। तो एक वर्त के अंदर जो चतुर्भुज बनता है उसको बोलते हैं चक्र चतुर्भुज, और 9th क्लास में अपने इस बारे में पढ़ा है कि चक्र चतुर्भुज में सम्मुख कोणों के जो युग्म होते हैं, सम्मुख कोण जो होते हैं उनका जोड़ 180 होते हैं। तो इस जोड़े का भी योग 180 होगा, और ये सम्मुख कोण इस वाले जोड़े का भी योग 180 होगा। तो यहाँ पर देखो इसका इसका योग भी 180 कहला सकते हैं, तो यहाँ पर भी ये नियम होगा। तो अपन देख रहे हैं एक जोड़ा क्या होता है, तो अपन लिखेंगे एक जोड़ा 180 डिग्री का होगा, दोनों का जोड़ा मतलब दोनों का योग 180 होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे देखो, प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, देखिए। दो वृत्त बाह्य स्पर्श कर रहे हैं और उनकी त्रिज्या 11 और 6 सेमी है। दो वृत्त मतलब बाहर से स्पर्श कर रहे हैं, जैसे मैंने एक वृत्त बनाया, ये ठीक है, ये वृत्त बनाया जिसका केंद्र है ये, रुको दूसरा बनाते हैं, ये वृत्त बनाया मैंने और इसका ये केंद्र है ओ, और ये त्रिज्या होगी इसकी, इसको नाम दिया ए, क्या नाम दिया ए, ये त्रिज्या कितनी है 11, और यहीं से एक और वृत्त बिंदु ए से एक और वृत्त खींचना है जो इस वाले वृत्त को बाहर यहाँ स्पर्श करे, लिखे ना बाहरी भाग से। तो मैंने एक और वृत्त बनाया यहाँ पे, ये वाला एक और वृत्त बनाया, और ये इसका केंद्र हो गया और डैश, और इसकी त्रिज्या ये होगी कितनी, इसकी त्रिज्या होगी 6, ठीक है ना। तो ये वाली ए तक ओ से ए तक जो है वो है 6 सेमी, सॉरी वो है अपनी 11 सेंटीमीटर, ठीक है। और फिर यहाँ ओ डैश, ठीक है ना, ओ डैश, तो ओ डैश ए
ये वाला अपने ये वाले छोटे वर्त की त्रिज्या वो 6 सेमी। पूछा क्या है, बीच की दूरी। बीच की दूरी मतलब वर्त के इस केंद्र से वर्त के इस केंद्र तक की दूरी, यहाँ से यहाँ 11 और यहाँ से यहाँ 6, तो कितना हो गया, यहाँ से यहाँ 11 और यहाँ से ये 6, तो 11 प्लस 6 कितना हो गया, 17। तो ये आंसर आ गया अपना 17। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखो 7। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है देखिए, प्रश्न 7 कह रहा है दो वृत्त सकेंद्रीय होते हैं। सकेंद्रीय मतलब ऐसे वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो या एक ही केंद्र से जब दो वृत्त बनते हैं उसको बोलते हैं सकेंद्रीय। जैसे मैंने एक वृत्त ये केंद्र लिया, यहीं पर मैंने एक छोटा वृत्त बनाया और यहीं से मैंने एक बड़ा वृत्त बनाया। जो छोटा वृत्त है तो उसकी त्रिज्या छोटी होगी और बड़ा वृत्त है उसकी त्रिज्या बड़ी होगी, ज्यादा होगी। तो क्या है, दो वृत्त सकेंद्रीय हैं, उनकी त्रिज्या 9 है। मान लीजिए ये बड़ा वृत्त है, ठीक है ना, ये बोला ए ओ, तो लिख लेंगे ए ओ, वो 9 सेमी का है, जिसकी त्रिज्या 9 सेमी है। और दूसरा वर्त है छोटा वाला, ये यहाँ से बी ओ, वो कितने की है, 3 सेंटीमीटर की है। तो ये होगी 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर और ये पूरी 9 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक ओ से, ये ओ से ए तक। बोला गया बीच की दूरी बताओ। बीच की दूरी का मतलब जैसे यहाँ ओ है इस वर्त के केंद्र, यहाँ भी ओ है दूसरे वर्त के केंद्र, तब तो इनकी बीच की दूरी बनती है। अब अपन देख पा रहे हैं दोनों वर्त, छोटे वाले वर्त का भी केंद्र ये ओ है और बड़े वाले वर्त के अंदर भी ओ है, तो यहाँ तो बीच की दूरी बनेगी नहीं। ठीक है ना, तो इसका मतलब यह क्या हो जाएगा, एक के ऊपर एक, दोनों का केंद्र एक ही है, तो इसके बीच की दूरी कुछ भी नहीं है, तो क्या बोलेंगे, जीरो। इसकी बीच की दूरी क्या होगी, जीरो होगी। क्योंकि केंद्र देखो, बीच की दूरी किसके पूछा है, केंद्र के बीच की दूरी। मान लो मैं एक वर्त यहाँ ले रहा हूँ, यहाँ केंद्र है, और एक वर्त यहाँ ले रहा हूँ, यहाँ केंद्र है। तो अब यहाँ इसकी बीच की दूरी देखेंगे, मान लो यहाँ से बीच की दूरी पूछेगा तो हम बता सकते हैं ये कितना है, ये कितना है। ठीक है, और दूसरी बात, एक वर्त यहाँ लिया मैंने, यहाँ केंद्र हुआ, और एक वर्त इसको स्पर्श करते हुए लिया, यहाँ केंद्र हुआ। तो अपन देखा कि यहाँ वाली त्रिज्या, ठीक है ना, और यहाँ वाली त्रिज्या मिलकर के ये दूरी बनाएंगे, बीच की दूरी। ठीक है ना, यहाँ की त्रिज्या मान लो 4 है और यहाँ की त्रिज्या मान लो 5 है, तो इस केंद्र से इस केंद्र तक जो दूरी है वो 4 प्लस 5, इसकी त्रिज्या प्लस की त्रिज्या ही मिलकर के बीच की दूरी बनाएगा। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, यहाँ पर दोनों केंद्र ही एक ही है, छोटे वाले वर्त का केंद्र भी यही है, बड़े वाले वर्त का केंद्र भी है, तो केंद्र दोनों आपस में एक ही है, दोनों के दूर दूर नहीं, एक के ऊपर एक है, इसका मतलब यहाँ पर कुछ है ही नहीं, तो मतलब जीरो आएगा। ठीक है, ओके, ध्यान रखना इसका। तो इसका हो गया आंसर जीरो। नेक्स्ट प्रश्न 8, एक वर्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शरेखाओं के बीच क्या संबंध है। जैसे मान लीजिए मैंने वर्त लिया, जैसा प्रश्न कह रहा है उसके अकॉर्डिंग वर्त बनाया, उसके बाद क्या कह रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं व्यास के सिरों पर। मान लीजिए मैंने ये व्यास खींच दिया, ये व्यास है जो केंद्र से गुजर रहा है, और यहाँ इसको नेम दे दिया ए, और ये बी, ये व्यास के सिरे हैं। ठीक है ना, और सिरों पर खींची गई स्पर्शरेखा, तो बिंदु ए से ये व्यास का सिरा ए से यहाँ एक इस पर से खींचेंगे, ये स्पर्शरेखा खींच दी मैंने, और व्यास का दूसरा सिरा बी से भी मैंने एक स्पर्शरेखा खींच दी। तो इन दोनों स्पर्शरेखाओं में क्या संबंध है, मान लीजिए ये एल और ये एम जो स्पर्शरेखा है इनमें क्या संबंध है, तो अपन कह सकते हैं कि एल और एम दोनों में संबंध है समांतर का। तो एल स्पर्शरेखा और एम स्पर्शरेखा क्या समांतर है, तो यहाँ समांतर का संबंध है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, प्रश्न 9 स्पर्श बिंदु से स्पर्शरेखा पर खींचा गया लंब वर्त के किस बिंदु से गुजरेगा। अब ये अपन देखा, ये अपना वर्त है, ये केंद्र है, और यहाँ पर ये स्पर्श बिंदु है, यहाँ पर मैं स्पर्श रेखा खींच देता हूँ, तो अपन देख पाएंगे कि 10.1 पर मैं क्या कहती है, स्पर्श बिंदु से जो त्रिज्या होती है वो लंब होती है, ये त्रिज्या स्पर्श बिंदु से त्रिज्या लंब होती है, ये लंब होती है। अब ये कहाँ से जाएगी, केंद्र से होकर गुजरेगी, कहाँ से, केंद्र से, जो लंब है ये लंब केंद्र से होकर गुजरेगा, तो यहाँ पर अपन बोल सकते हैं वर्त के केंद्र से आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10, ओ केंद्र वाले वर्त, जैसे बोल रहे वैसे चित्र बनाएंगे, इसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, प्रश्न 10 क्या कह रहे हैं, ओ केंद्र वाले वर्त, पहले वर्त बना लेते हैं। ये वर्त हो गया, इसका केंद्र हो गया ओ। ये कह रहा है ओ केंद्र वाली वर्त के बिंदु पी पे, मान लीजिए बिंदु पी यहाँ है, ये बिंदु पी है, बिंदु पी पर पी क्यू एक स्पर्शक है, तो यहाँ से एक रेखा खींच देते हैं, ये हो गया पी और ये हो गया क्यू, पी क्यू स्पर्शक है, और यहाँ पर मैं इसको मिला देता हूँ, तो ये होगी त्रिज्या। ठीक है ना, ओ
ये होगी त्रिज्या। हाँ, तो सबसे पहले एक वर्त खींचेंगे, यहाँ केंद्र ओ लेंगे। सवाल कह रहा है कि ओ केंद्र वाले वर्त के बिंदु पी पे, तो यहाँ बिंदु पी लिया और पी से एक स्पर्शिका खींची क्यू तक, जिसका नाम पी क्यू है, और यहाँ केंद्र ओ है, तो यहाँ पर एक त्रिज्या होगी, ठीक है ना। तो ये स्पर्श बिंदु हो गया। पर मैं 10.1 के अनुसार स्पर्श बिंदु से त्रिज्या लंब होती है, और ओ को क्यू से मिला दिया। और यहाँ पर बता रहे हैं ओ पी क्यू जो एक है समद्विबाहु है, समान दो भुजा वाला त्रिभुज है। ये देखो ओ पी क्यू ये समान भुजा वाला है, इसका मतलब अपन ये मानते हैं कि ये भुजा बराबर है। और जब ये बराबर है तो इसका समकोण ये, और जब ये भी भुजा बराबर है तो इसका समकोण ये भी क्या होंगे बराबर। तो मैंने इस कोण को माना एक्स, और इस कोण को भी क्या मान लिया एक्स। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो इस कोण का मान एक्स, तो इसका मान भी क्या एक्स। और परिमेय 10.1 के अनुसार ये समकोण है, स्पर्श बिंदु से एक त्रिज्या लंब होती है, इसलिए ये 90 डिग्री हो गया। और तीनों कोणों का योग होता है कितना 180 डिग्री होता है। तो x प्लस एक्स हो गया 2x बराबर 180 डिग्री। ये x प्लस में था 90, उधर पक्षांतर में किया माइनस का हो गया 90। तो 2x बराबर 90 डिग्री। x का मान क्या आ जाएगा 90 में 2 का भाग दोगे 45, तो x का 45 डिग्री आ जाएगा। और ये x का मतलब यहाँ भी 45 और यहाँ भी 45। इसने पूछा क्या ओ क्यू पी कहाँ है, देखो ओ क्यू पी ये पूछा है, मतलब यहाँ वाला पूछा है। ये कितना है बेटा x, x कितना है 45 डिग्री, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखो 11। प्रश्न क्या क्या करे, वर्त के किसी बिंदु पर, वर्त बना लेते हैं पहले तो, ये वर्त बना लिया मैंने। वर्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या के साथ कितने डिकोण बनाते हैं। बिल्कुल सिंपल, अभी बताया था। ये वर्त का बिंदु है, ये केंद्र है। वर्त के इस बिंदु से जो स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा है, वो केंद्र पर कितना कोण बनाती है, ये रहो स्पर्श बिंदु से ये केंद्र पर कोण बनाती है समकोण 90 डिग्री का। ये अपन ने देखा पर मैं 10.1 के अनुसार। तो ये स्पर्श बिंदु से लिखा है ना, स्पर्श बिंदु से बोला गया। ये अपना बिंदु स्पर्श ए, ये केंद्र ओ, इसको यहाँ दिया बी, तो ए बी है स्पर्श रेखा, ये ए है स्पर्श बिंदु। और स्पर्श बिंदु जो है क्या बोल रहे हैं त्रिज्या के साथ कितने का बनाती है कोण, तो ये त्रिज्या है ओ ए त्रिज्या, ये समकोण बनाएगी पर मैं 10.1 के अनुसार। इसका आंसर हो गया बी 90 डिग्री। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पर्शिका और वर्त के उभयनिष्ठ बिंदु क्या कहते हैं। अभी अपन ने पढ़ा था पीछे, उसको क्या बोलते हैं स्पर्श बिंदु। तो कैसे उभयनिष्ठ कैसे हुआ, देखो यहाँ पर वर्त है, ये केंद्र है। मान लो मैंने एक बिंदु यहाँ ले लिया, इसको नेम दिया ए। अब ये बिंदु क्या है वर्त पर आ रहा है, जैसे मैं स्पर्शिका खींच दूंगा। अभी मैंने एक स्पर्शिका पी क्यू खींच दी, ये पी क्यू स्पर्शिका खींच दी, तो इसी स्पर्शिका के ऊपर इस पी क्यू को नाम दिया स्पर्शिका पी क्यू। इसी पी क्यू पर बिंदु ए भी आ रहा है। पहले बिंदु ए केवल वर्त पर आ रहा था, स्पर्शिका खींचने के बाद ये जो बिंदु ए है वो स्पर्शिका भी आ रहा है, दोनों में आ रहा है। इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ बिंदु, और इसका नाम होता है स्पर्श बिंदु। तो आंसर ए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13, वर्त के केंद्र में कितने डिग्री का कोण बनता है। ये तो अपन छोटी क्लास से पढ़ते हैं, छठी सातवीं आठवीं से। वर्त का जो केंद्र है उस केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, आंसर होगा सी। नेक्स्ट देखिए, 3 सेमी त्रिज्या वाले वर्त पर किसी बाह्य बिंदु ए से स्पर्शरेखा की लंबाई 4 सेमी है, और ए जो ए से केंद्र की दूरी क्या होगी ये बोल रहा है। तो सबसे पहले क्या करें, जैसे बोला गया वैसे बनाते हैं, एक वर्त बनाएंगे। सबसे पहले ये वर्त बनाएंगे अच्छे से। एक वर्त बनाया, ये इसका केंद्र हो गया। प्रश्न जैसे बोला वैसे, ये त्रिज्या ले लो 3 सेमी त्रिज्या ना, तो पहले त्रिज्या ले लो। यहाँ पे ये 3 सेमी त्रिज्या ले ली मैंने, ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या होगी। इसका नाम हो गया केंद्र ओ, ये केंद्र ओ है, ये 3 सेमी त्रिज्या होगी। फिर क्या कह रहे हैं 3 सेमी त्रिज्या वाले वर्त पर बाह्य बिंदु से, ठीक है ना, यहाँ भी एक बिंदु ले लेते हैं, ये बाहर वाला बिंदु हो गया। बाह्य बिंदु ए से, ये हो गया ए से अपने स्पर्शिका खींच दी, तो इसको नाम दे देते हैं बी, ये इसको मिला देते हैं। ये बाहर बिंदु था ए, इस बिंदु से यहाँ पर अपने एक स्पर्शरेखा खींच दी, क्या खींच दी स्पर्शरेखा। और ये जो बिंदु बी है वो हो गया स्पर्श बिंदु, और स्पर्श बिंदु से जो त्रिज्या होती है 10.1 परिमेय के अनुसार वो क्या होती है लंब होती है, समकोण होती है। ठीक है,
अब ये पूछा है ए से केंद्र की दूरी क्या होगी, ये रहा ए, ठीक है ना, और ये रहा केंद्र, तो यहाँ की दूरी पूछी है, मतलब ये वाली दूरी पूछी है जिसको बोलते हैं कर्ण। ये दूरी निकालनी है तो कर्ण बोलेंगे, समकोण के सामने भुजा क्या होती है, कर्ण। तो ये दूरी निकालने के लिए कर्ण ज्ञात करना पड़ेगा, और ये अपने को यहाँ पर दे रखा है बिंदु ए से स्पर्शरेखा की लंबाई, ये जो ए है और स्पर्शरेखा इसकी लंबाई 4 दे रखा है, तो अपने को कर्ण का सूत्र लगाना पड़ेगा। कर्ण का सूत्र क्या होता है बेटा, याद ही है अपने को, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। आधार क्या है बेटा 4, तो 4 का स्क्वायर, लंब कितना है 3 का स्क्वायर, तो यहाँ 4 का स्क्वायर 16 हो गया, और 3 का स्क्वायर 9 हो गया, तो अपन यहाँ लिख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। तो अपने को कर्ण चाहिए, कर्ण बराबर, ठीक है ना, स्क्वायर नहीं चाहिए, तो स्क्वायर कितना करेंगे पक्षांतर, और 16 और 9 को जोड़ेंगे 25 आ जाएगा, और ये 25 का वर्गमूल क्या होता है, 25 का वर्गमूल होता है 5, 5 इंटू 5 में 25 आ रहा है, तो इस 25 का वर्गमूल 5 आ गया, तो आंसर क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है, ओ केंद्र तथा आर त्रिज्या वाले वर्त पर बाह्य बिंदु पी से स्पर्शरेखा पी क्यू खींची गई है, तथा ओ क्यू आर एक वर्त का व्यास है, इस प्रकार पी ओ आर 120 डिग्री है, तब ओ पी क्यू कितना होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए सबसे पहले इसका चित्र बनाते हैं, एक वर्त बनाया मैंने, ये वर्त बनाया मैंने, ये सब भी नहीं बनाते ये वर्त बना दिया मैंने, ठीक है। ये हो गया केंद्र, क्या बोला गया केंद्र, यहाँ त्रिज्या है, तो सबसे पहले अपन एक त्रिज्या बना लेते हैं, ये लो त्रिज्या आर, वही केंद्र का नाम है ओ। तो आर त्रिज्या वाले वर्त पर बाह्य बिंदु, मैंने बाहर वाला बिंदु ले लिया ये, और यहाँ से स्पर्शरेखा खींच देते हैं, ठीक है ना, ये स्पर्शरेखा खींच दी मैंने, और इस बिंदु का नाम दे दिया पी, जैसे लिखा गया परसेंट पी बोला। आगे क्या करे, पी क्यू खींची गई, ये पी, ये होगी क्यू, पी क्यू खींची गई, तथा ओ क्यू आर, ये रहा अपना ओ क्यू आर, कौन सा, ये आर कैपिटल वाला है, तो ओ क्यू आर क्या है, वर्त का व्यास है, तो व्यास क्या होता है, केंद्र से होके जा गया है, केंद्र से होके गुजरेगा, केंद्र से जाएगा, तो ओ क्यू आर, तो ये हो गया ओ, ये क्यू, और ये आर, यहाँ ले लेते ये आर, ठीक है ना, ओ क्यू आर, तो ये ओ क्यू आर जो है ये व्यास हो गया, ये देखिए। उसके बाद क्या कह रहा है, पी ओ आर, पी ओ आर, तो फिर इसको मिला देंगे, पी ओ आर ये वाला, ये हो गया 120 डिग्री का, ये दे रहा है पर्सन के अनुसार, ठीक है ना। तब ओपीक्यू कितना होगा, ये अब अपने को पता है, पर मैं 10.1 के अनुसार स्पर्श बिंदु क्यू से जो त्रिज्या वो क्या होती है, लंब होती है समकोण, ये हो गया। अब इसने पूछा क्या है, ओपी क्यू मान पूछा है, ओपी क्यू का मान देखो कहाँ है, ये रहा ओ, ये पी, ये क्यू, इसका मान पूछा है यहाँ, ये कितने डिग्री होगा, ठीक है ना, ये पूछा गया है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अपन क्या देख पा रहे हैं, ये देखा होगी, यहाँ ये दिखाई दे रहा है अपने को, यहाँ पर इस सवाल के अंदर ये दे रखा है 120 डिग्री का, तो ये अपन जानते हैं एक रेखा पर जब दो कोण बनते हैं, जैसे एक कोण तो ये रहा, और दूसरा कोण, एक कोण तो ये रहा, और दूसरा कोण ये रहा, इन दोनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो इसका मतलब इधर क्या आना चाहिए 60 आना चाहिए, तो ये वाला हो गया 60, ठीक है ना। अब इनको जोड़ो, 60 120 को जोड़ो, 60 120 को जोड़ो 180 हो रहा है, ये हो गया रैखिक युग्म नियम को संतुष्ट करने वाली बात, ठीक है ना। और अपन फिर आगे देखते हैं, ये अब ये बन गया त्रिभुज, तो यहाँ आ गया 60 डिग्री का, यहाँ समकोण, और ये पूछा गया है इसमें प्रश्न के अंदर ओ पी क्यू, ये पूछा गया है, तो अपने को पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है 180, ये 90 आ गया, ये 60 हो ही गया, ठीक है ना। वो पूछा जो है उसका मान, उसका नाम क्या है, ओ पी क्यू है, तो लिख देंगे कौन ओ पी क्यू, इन तीनों का जोड़ 180 है, लिख देंगे, इनको जोड़ा कितना आ गया 150, ये आ गया ओ पी क्यू बराबर 180, तो इस प्रकार प्रक्षांत करने पर घटाएंगे, उसमें से कितना आ गया 30 आंसर आ गया, ऑप्शन है, क्योंकि ये उधर जाके घटेगा माइनस हो जाएगा यहाँ से, तो ये ओ पी क्यू कोण बराबर 180 माइनस 150, ठीक है 150, तो अपन आंसर आ गया ओ पी क्यू बराबर 30 डिग्री का आंसर आ गया, नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16, 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वर्त के बिंदु P पर स्पर्शरेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, PQ की लंबाई पूछी गई। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, वर्त बनाएंगे। ये लो, एक वर्त बना दिया। ठीक है, ठीक है, ये मैंने एक वर्त बना दिया। अब क्या कह रहे इसमें, 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वर्त, यहाँ केंद्र हो गया, ये केंद्र हो गया जिसको नेम दिया ओ। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त के बिंदु P पर स्पर्शरेखा PQ जो है केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है, Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये क्या कह रहे हैं, P पर स्पर्शरेखा है, तो यहाँ पर बिंदु ले लेते हैं P, और यहाँ मैं एक स्पर्शरेखा खींच देता हूँ और इसका नाम होगा Q। इसको मिला दिया योगी त्रिज्या और OQ को मिला दिया जैसे जैसे प्रश्न किया रहा था। त्रिज्या 5 सेमी है तो मैंने बना दिया 5 सेमी, पर मैं 10.1 कहती है स्पर्श बिंदु, ये रहा P, स्पर्श बिंदु से जो त्रिज्या होती है लंब समकोण होती है, तो ये समकोण हो गया, ठीक है ना, लंब, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कण हो गया। इसने कहा पी क्यू केंद्र O से जाने वाली, ये जो पी क्यू है और O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है, ये जो रेखा है Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 हो जाता है, तो ये हो गया अपना 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पी क्यू की लंबाई बतानी है, ये वाली लंबाई बतानी है, क्वेश्चन मार्क ये बताना है। तो ये कहाँ पर आ रहा है, ये देखो समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज में ये लंब हो गया, ये आधार हो गया और समकोण के समभुजा कर्ण हो गई। तो एक चीज और यहाँ पर एक बात और नोट कर लेना, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा भी कर्ण होती है, ठीक है ना। यहाँ देखो अपने को क्या निकालना है, आधार, तो आधार का सूत्र क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंबी स्क्वायर, ठीक है ना। तो आधार का नाम है पी क्यू, तो पी क्यू स्क्वायर बराबर कर्ण है 12 उसका स्क्वायर और लंब है ओपी त्रिज्या 5 का स्क्वायर, तो पी क्यू स्क्वायर बराबर 12 का होता है 144, 5 का वर्ग होता है 25, पी क्यू स्क्वायर बराबर, अब इसमें इसको उधार देंगे तो कितना, 14, 14 में 5 चलेंगे 9, यहाँ 13 हो गया, 13 में 2 कम करेंगे तो क्या बचेगा 11। अपने को पी क्यू मान चाहिए, पी क्यू स्क्वायर का पक्षांतर करेंगे, अंडूट बनेगा, अंडूट 119 आ रहा है, वो कौन सा ऑप्शन है, डी, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17, वर्त के केंद्र से समदूरस्थ दिवाएं आपस में क्या होती है, समदूरस्थ, समान, समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर, जैसे ये वर्त बनाया मैंने, ये यहाँ पर फिर से ये देखिए बेटा, यहाँ पर मैंने वर्त बना दिया और समदूरस्थ बोला है समान दूरी पर, तो यहाँ केंद्र ले लिया, समदूरस्थ बोला है समान दूरी पर। मान लीजिए मैं एक जीवा लेता हूँ यहाँ पर ऐसे, ये जीवा ले ली, जीवा देखो, अब एक नियम और सीख लो, यहाँ पर जीवा क्या होती है, छेदक रेखा क्या होती है। जैसे मैंने वर्त लिया और वर्त की परिधि को दो बिंदु पर काटते हुए रेखा खींचूं, ध्यान रखना ये छेदक रेखा है, इसको बोलते हैं छेदक रेखा और इसको बोलते हैं जीवा। दोनों में समानता दिखाई दे रही है फिर भी भिन्नता है, थोड़ा अंतर है, क्या बता देता हूँ। देखो जो काटते हुए गुजरे, जो वर्त को काटते हुए जाती है वो रेखा, रेखा बोले क्या नाम आए, रेखा। जो वर्त की ऐसा आएगा ना, वर्त की परिधि को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, उसे क्या कहते हैं, छेदक रेखा। और वर्त की
परिधि को दो बिंदु पर स्पर्श करने वाले रेखाखंड, ये रेखाखंड है, इसको क्या बोलोगे? जीवा। ध्यान रखना बच्चों, रेखाखंड बोले तो जीवा में जाएंगे, रेखा बोले तो छेदक रेखा। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब प्रश्न के अकॉर्डिंग देखो क्या कह रहा है। प्रश्न के अकॉर्डिंग कह रहा है कि भाई समान जीवा है बराबर में, लिखा है ना, वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ, समदूरस्थ का मतलब बराबर दूरी पर, ये दूसरी जीवा ले ली पी क्यू, और ये हो गया केंद्र। अब मुझे इसी केंद्र से इस तरफ जाना है, इसी केंद्र से मुझे इस तरफ जाना है, ये लो, और इसी केंद्र से मुझे इस तरफ जाना है, ये समदूरस्थ बता रहे हैं। क्या लिखा है? केंद्र ओ से, यहाँ लिखा ना, केंद्र से समदूरस्थ, समान दूरी पर, इसका मतलब ये ओ से टी और ओ से आर, ये दूरी समान है, अपन इसको तीन लगा सकते हैं, बराबर दूरी है, मतलब ये अगर 4 का है, ये भी 4 का है, तो जब समदूरस्थ समान दूरी है तो इसका मतलब साबित होता है ये वाली जीवा, ये वाली जीवा भी क्या होगी? समान होंगी। ठीक है ना, ये जो भी बराबर होगी, ध्यान रखना। तो यहाँ पर ध्यान रखना, जब समदूरस्थ हो तो जीवा बराबर होगी, और जब जीवा बराबर है तो वो केंद्र से समदूरस्थ होगी, ये इसका उल्टा होगा, याद रखना। इसका आंसर क्या होगा? समान होगा। कैसे इसको बराबर लाना, तो कैसे करेंगे? देखो, मैंने इसको क्या किया, इसको ओ ए को ओ से मिलाया, और बी को भी ओ से मिलाया। ठीक इसी प्रकार क्यू को भी मैंने ओ से मिलाया, और इसको भी मैंने ओ से मिलाया, तो ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, और ये भी त्रिज्या। ठीक है ना। और क्या हो सकता है, देख लीजिए, और कुछ हो सकता है, यहाँ पर त्रिज्या आ गई, यहाँ भी त्रिज्या आ गई, यहाँ त्रिज्या, यहाँ त्रिज्या आ गई, और अपने को इन जीवा को बराबर लाना, ये समदूरस्थ बता रहे हैं, केवल दूरी समान है, दूरी बराबर बता रहे हैं। तो अपन ये देख पा रहे हैं कि ये दो जीवा में संबंध है समांतर का, क्या संबंध है? समांतर का। तो यहाँ इसका कोण ये और इसका कोण ये भी बराबर हो जाएगा, या फिर अपन ऐसे कर लेते हैं, ये ले लेते हैं। देखो, ये हो गया शीर्ष मुकोण, वर्टिकल अपोजिट एंगल, शीर्ष मुकोण। जहाँ पर नियम याद है ना, जब दो क्रॉस करते हैं तो वहां पर जो कोण बनते हैं शीर्ष मुकोण होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये कोण बराबर, ये वाला कोण बराबर। तो अपन देखा, इसका ये वाला कोण, इसका ये वाला कोण बराबर है ना। तो देखो, इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को देखो, इस त्रिभुज की ये त्रिज्या जिसको बोला पीओ, और इसकी ये वाली रेखा पीओ, और इसकी ये रेखा बीओ क्या है? बराबर है। क्यों? क्योंकि दोनों वृत्त की त्रिज्या है। इसी तरह इसी त्रिभुज के अंदर ये ओ क्यू, ये ओ क्यू और ये एओ, ये भी बराबर है, और यहाँ बीच का कोण बराबर है। तो इसका मतलब यहाँ पर एस से एस सर्वांग क्षमता नियम से ये वाला त्रिभुज क्या हो जाएगा? सर्वांग सम हो जाएगा। जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, इसके संगत भाग बराबर होते हैं, तो बोल सकते हैं ये जीवा भी क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी, समान होती है। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा इसका। 18 प्रश्न देखो, देखो प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है, किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु, तो यहाँ पर वृत्त बना लेते हैं। वृत्त के केंद्र से, ये लोग केंद्र बना लिया मैंने, 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु, ये त्रिज्या बना लेते हैं। ठीक है ना। स्थित बिंदु पी से खींची गई रेखा की लंबाई, तो यहाँ पर ये केंद्र है, केंद्र से यहाँ कोई बिंदु है, यहाँ मान लो ये स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा मैंने खींची यहाँ पर इस प्रकार से, ये बिंदु पी है। ठीक है, ये पी बिंदु और ये केंद्र का ओ बिंदु ओ कितना दूर बता रहे हैं? 13 सेंटीमीटर दूर, पी होगी 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु। तो यहाँ केंद्र ओ से ये जो बिंदु पी है वो 13 सेंटीमीटर दूर है, स्थित है, और स्पर्श रेखा की लंबाई 12 है। तो ये जो स्पर्श रेखा लंबाई है, इसको क्यू नाम दिया, क्यू, इसकी 12 है। तो अपने को वृत्त की त्रिज्या बतानी है, क्या बतानी है? वृत्त की त्रिज्या, ये बताना है वृत्त की त्रिज्या। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज बन गया, देखो कर्ण और ये आधार जो हो गया लंब, तो लंब का स्क्वायर क्या होगा? देखो, लंब का स्क्वायर मतलब वो त्रिज्या के लिए वो होगा कर्ण का स्क्वायर जो कि 13 है, माइनस आधार का स्क्वायर जो कि कितना है? 12 है। ठीक है, तो लंब को क्या बोल सकते हैं? त्रिज्या।
तो यहाँ बोलेंगे 13 का स्क्वायर, 13 का होता है 169, 12 इंटू 12 का होता है 144, तो आर स्क्वायर बराबर 169 में से 144 घटाओ कितना आ जाएगा 25, आर स्क्वायर का करेंगे पक्षांतर रूट 25, आर का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, आंसर आ गया 5। तो ठीक इसी प्रकार मिलता जुलता प्रश्न नंबर 19 है, देख लीजिए। एक एक बिंदु P से स्पर्शरेखा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, तो ये वृत्त बना लेते हैं, ये वाला वृत्त बना लिया, ये केंद्र हो गया, ये वृत्त का केंद्र हो गया। और P बिंदु से स्पर्शरेखा की लंबाई यहाँ मान लेते हैं बिंदु P है, और यहाँ मान लेते हैं एक बिंदु Q है, जिसकी अच्छा P की केंद्र से दूरी बता रहे हैं, जिसका मतलब यहाँ पर Q लेना होगा, यहाँ Q ले लिया, यहाँ P ले लिया। जैसे प्रश्न बोले वैसे P से स्पर्शरेखा की लंबाई, ये बिंदु P, ये स्पर्शरेखा, ये बिंदु P से स्पर्शरेखा की लंबाई 15। फिर क्या बोल रहे हैं, P की केंद्र से 17 सेमी दूर है, जो P है ना वो बिंदु जो P बिंदु को केंद्र से 17 सेंटीमीटर दूर है, ये रहा बिंदु P, ये रहा केंद्र, कितना दूर बता रहे हैं 17 सेंटीमीटर, तो ये डिस्टेंस हो गया अपने को 17 सेंटीमीटर दिया। वर्ग की त्रिज्या हो तो फिर से वही ऐसा कैसा आ गया, ये वर्ग की त्रिज्या आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर वही वर्ग की त्रिज्या का मतलब लंब स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, कर्ण का 17 का 289, 15 का 225, तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू 9 माइनस 5 4, 8 माइनस 2 6, 2 माइनस 2 0, आर स्क्वायर का करेंगे शिफ्टिंग पक्षांतर, तो √64, √64 का स्क्वायर रूट क्या होगा 8, तो रेडियस इज 8 सेंटीमीटर, जो त्रिज्या है वो कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर। ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन था, सेम था वैसा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 10 सेंटीमीटर वर्त के 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वर्त दो समांतर स्पर्शरेखा के बीच दूरी क्या होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन भी है, ठीक है ना, ध्यान रखना। जैसे कि मैं आपके सामने पहले वर्त बना देता हूँ, और इसके लिए थोड़ा एक अच्छा वर्त बनाते हैं, इतनी देर से तो कोशिश की थी अच्छा बनाने की, और अच्छा बनाते हैं। ये अपना वर्त बना, ठीक है। इसके अंदर क्या बोल रहा है बेटा, इसमें कह रहा है कि 10 सेमी त्रिज्या की वर्त, यहाँ पर मैंने क्या बनाया, एक केंद्र O बनाया, जिसकी दो समांतर स्पर्शक है, मैंने एक बिंदु ले लिया यहाँ, और एक बिंदु ले लिया यहाँ, और इस बिंदु से मैं रेखा खींचूंगा स्पर्शरेखा, ये स्पर्शरेखा खींच दी मैंने, यहाँ पर एक स्पर्शरेखा खींच दी, इसका नाम हो गया A, इसका नाम हो गया B, ए बी स्पर्शरेखा है, और दूसरी स्पर्शरेखा खींच दी मैंने ये, इसको नाम दिया C, और इसको नाम दिया D, ठीक है। ये स्पर्शरेखा खींच दी, ये दोनों में क्या संबंध है, समांतर का, कह रहा है ना दो समांतर स्पर्शरेखा, तो ये स्पर्शरेखा ये स्पर्शरेखा समांतर है, तो लिख देंगे ए बी समांतर सी डी है। अब बोला गया इनकी बीच की दूरी मतलब ये रेखा, एक तो ये स्पर्शरेखा ए बी, और सी डी ये, अब यहाँ से यहाँ आना है ये जो, या फिर यहाँ से यहाँ जाना है, ये जो है ना ये गैप, ये बीच की दूरी है। अब देखो यहाँ से यहाँ आगे क्या तय किया आपने, त्रिज्या, और फिर यहाँ से यहाँ आगे क्या किया आपने, त्रिज्या, तो इसका त्रिज्या और त्रिज्या मिलकर क्या होता है, व्यास। तो आप ऐसे बोल सकते हो त्रिज्या प्लस त्रिज्या बराबर बीच की दूरी हो जाएगी, जो होगी बीच की दूरी, ठीक है। तो ये आर कितना बता रहा है 10, तो 10 प्लस 10 क्या होगा आंसर 20, ये भी 10, ये भी 10, या फिर बोल दो व्यास, जो त्रिज्या का दुगुना होता है, तो इसका आंसर आ गया 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वर्ग पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती है, बिल्कुल सबसे स्टार्ट में जो पहला प्रश्न किया था उसमें मैंने कॉन्सेप्ट कराए थे, इसमें बताया था मैंने, वृत्त के बाहर वाले बिंदु से दो स्पर्शरेखा खींची जाएगी, और प्रमेय 10.2 के अनुसार इन दोनों स्पर्शरेखाओं की लंबाई भी बराबर होगी, तो इसका आंसर आ गया 2, ठीक है। नेक्स्ट,
देखिए प्रश्न नंबर 22 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 22 को पढ़ लेते अच्छे से। प्रश्न 22 कह रहा है कि वर्त का ओ वर्त का केंद्र है और बिंदु क्यू, ओ वर्त का केंद्र है बिंदु पी से दो स्पर्शरेखा खींची जाएगी जिसका नाम होगा पी ए और पी बी, और ये एक दूसरे को 80 डिग्री कोण पर झुकी होगी, और कोण पी ओ का मान क्या होगा। ठीक है, तो अपन एक वर्त बना लेते हैं। देखिए जो प्रश्न के उसके अकॉर्डिंग अपन ने सबसे पहले एक वर्त बनाया। फिर यहाँ पर क्या है, केंद्र। ठीक है, और इसने प्रश्न में कहा कि बाहर वाला बिंदु बिंदु पी से दो रेखा खींची गई। कौन सी दो स्पर्शिका, एक तो पी ए और एक पी बी। इन दोनों में कॉमन कौन है, पी। इसका मतलब ये पी जो है बाहर वाला बिंदु है। ठीक है, तो यहाँ से एक स्पर्शिका खींचेंगे। तो देखिए स्पर्शिका खींचते हैं। यहाँ पर एक मैंने स्पर्शिका खींच दी इस बिंदु से। ठीक है, और इसी बिंदु से अपन दूसरी स्पर्शिका खींचेंगे, दूसरी वाली। यहाँ ले लेते हैं। इसी बिंदु से अपन क्या करेंगे, ये दूसरी स्पर्शिका खींचेंगे। ठीक है बेटा, ये देखिए। तो इस प्रकार ये दो स्पर्शिका अपन ने खींच दी। ठीक है, और यहाँ पर इसका नाम होगा पी। ये स्पर्शिका यहाँ पर स्पर्श कर रही है, इसको नाम दिया ए। ये होगी पी ए स्पर्शिका, और ये होगी यहाँ पर बी, ये होगी। ठीक है ना, तो ये पी बी, ये पी ए, ये बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्शिका है, इसलिए इनका जो माप होगा वो क्या होगा, समान होगा। प्रमेय 10.2 के अनुसार। प्रमेय 10.2 क्या कहती है, बाहर वाले बिंदु से जब दो स्पर्शरेखा खींची जाती है उनकी लंबाई क्या होती है, समान होती है। मतलब इसकी लंबाई क्या होगी, बराबर होगी। फिर क्या कह रहे हैं कि दोनों एक 80 डिग्री पे झुकी हुई है। ये जो स्पर्शरेखा है और ये जो स्पर्शरेखा है, ये जो है ना यहाँ पर 80 डिग्री का कोण बना रहे हैं, 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। ठीक है, उसके बाद में क्या ज्ञात करना है, कोण पी ओ ए ज्ञात करना है। तो ये रहा पी, यहाँ ओ होगा ये। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ कोण, ये केंद्र ओ लिखा, और अपन जानते हैं प्रमेय 10.1 क्या कहती है, ये रहा स्पर्श बिंदु ए। स्पर्श बिंदु से जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है, लंब होती है। स्पर्श बिंदु से त्रिज्या क्या होती है, लंब। 10.1 पर में कहती है। तो यहाँ स्पर्श बिंदु ओ से स्पर्श बिंदु पी से जो यहाँ ओ केंद्र है वो क्या होगी, लंब होगी। ठीक है ना, तो स्पर्श बिंदु बी से ये जो त्रिज्या है वो लंब होगी। इसी तरह यहाँ स्पर्श बिंदु ए से ये जो त्रिज्या है वो भी क्या होगी, लंब होगी। प्रमेय 10.1 के अनुसार ये वाला कोण जिसका नाम ए ओ बी है, और अपने को क्या ज्ञात करना है, पी ओ ए। ये रहा पी, फिर उसके बाद में ओ यहाँ होगा, तो इसका मतलब ओ और पी को मिलाना होगा। यहाँ पर अपन ओ और पी को मिला देंगे। ठीक है, ये रहा। तो इसमें बोला गया पी ओ ए, ये वाला कोण पूछा गया है। कौन सा कोण, ये वाला कोण पूछा गया है। इस कोण का मान बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, इन दो त्रिभुजों को कर देंगे सर्वांग सम। किसका नाम क्या है, ए ओ पी, ये वाला त्रिभुज। दूसरा कौन सा है, बी ओ पी। इन दोनों त्रिभुजों को क्या करेंगे, सर्वांग सम कर देंगे। जब ये दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे तो उससे क्या होगा, ये कोण बराबर होगा, ये कोण बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर पता चल गया अपने को। यहाँ पर देखो इस त्रिभुज की त्रिज्या, मतलब ये जो वर्त की त्रिज्या है वो इस त्रिभुज के अंदर आ रही है, तो इस त्रिभुज ये भुजा और ये इसकी ये भुजा बराबर है, क्योंकि ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, इसलिए दोनों के दोनों बराबर होगी। इस त्रिभुज की ये जो भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा, इसकी एपी भुजा और इसकी पीबी भुजा, ये भी बराबर है। क्यों, 10.2 के अनुसार बाहर वाले बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, तो इसलिए इसकी लंबाई और इसकी लंबाई क्या होगी, बराबर होगा। ठीक है ना, बराबर होगी। तो इसकी दोनों भुजाएं
इस त्रिभुज की दो भुजाएं, इस त्रिभुज दो भुजाएं बराबर होगी। तीसरी देख पा रहे अपन, ये बीच में कॉमन भुजा दोनों मारी है, तो तीसरी भुजा बराबर होगी। तो अपन कह सकते हैं यहाँ पर एस 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 नियम से ये दोनों के दोनों त्रिभुज के सर्वांग सम है, और सर्वांग सम त्रिभुज में दोनों कोण क्या होते हैं, या दोनों कोण या मतलब संगत कोण, सर्वांग सम त्रिभुज में संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मतलब ये वाला कोण क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है ना। और ये वाला कोण क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो अपने को पता है ये वाला पूरा कोण 80 का है, और ये वाला कोण पता नहीं है। मैंने क्या किया, ए ओ बी मैं लिखा कोण ए ओ बी, और ये जो दे रखी है स्पर्शरेखा 80 पर झुकी हुई है, इसको लिखा 80। इनका योग कितना होगा, 180, क्योंकि नियम कहता है चक्री चतुर्भुज हो या स्पर्शरेखा की झुका हुआ कोण हो और उसके सम्मुख कोण हो, इनका योग कितना होता है, 180 होता है, ठीक है ना। नियम क्या कहते हैं, चक्री चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। और दूसरा यहाँ पर भी देख रहे हैं कि जहां यहाँ पर देखो एक चतुर्भुज बन पा रहा है, ए ओ बी पी, एक चतुर्भुज बन रहा है, और यहाँ पर इस चतुर्भुज में ये कोण पी, यहाँ कोण ओ, ये सम्मुख कोण है, और यहाँ पर इनका योग भी क्या होगा, 180 होगा। तो ये नियम याद रखना बच्चों, केंद्र वाला और स्पर्शरेखा के झुकाव कोण, जब स्पर्शरेखा जो झुक कर कोण बनाती है वो, ठीक है ना। तो स्पर्शरेखा के मध्य का कोण और केंद्र वाले कोण का योग कितना होता है, 180 होता है। तो अपन पहले ए ओ बी ज्ञात करेंगे, ए ओ बी। तो यहाँ पर 180 में से ये 80 घटा देंगे तो कितना आया बेटा, ये आया अपना 100 डिग्री। कितना आ गया, 100 डिग्री। अब ये पूरा का पूरा कोण 100 है, जबकि अपने पे क्या किया, इन दोनों त्रिभुजों को एस एस नियम से सर्वांग किया। सर्वांग करने का मतलब ये वाला कोण क्या बराबर है। अगर मैं इसको x मानूंगा तो इसको भी x मानूंगा, तो इसका मतलब ये कितना हो गया, 2x। इन दोनों में क्या करेंगे, बराबर बराबर विभाजित कर देंगे, 50 आ गया। इसका मतलब जब ये 50 होगा तो देख लेते हैं, इसका मतलब ये भी 50 डिग्री का, ठीक है ना। और ये भी कितना हो जाएगा, 50 डिग्री का। तो देखो ये 50 दोनों बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज के सर्वांग में, और सर्वांग त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए ये 50 का तो ये 50 होगा। पूछा क्या गया है, पी ओ ए पूछा गया, क्या पूछा गया, पी ओ ए। तो देख लीजिए बेटा, ये देखो पी ओ ए, ये वाला कोण कितने का हो जाएगा, 50 डिग्री, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, प्रश्न नंबर 23। क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 23, देखिए, वर्त के अंदर किसी बिंदु से वर्त पर खींची गई कितनी स्पर्शरेखाएं हो सकती है। जैसे एक वर्त है, ये कह रहा है वर्त के अंदर कोई बिंदु ले लेता हूँ, मान लीजिए मैंने बिंदु ले लिया, केंद्र ये केंद्र है, और केंद्र के अलावा मैंने एक बिंदु ले लिया, ये केंद्र ओ है, ये बिंदु पी है। अगर मैं इस पी से होकर एक रेखा खींचूं, तो ये रेखा जो है वो स्पर्श रेखा नहीं होगी, ये होगी छेदक रेखा, जो वर्त की परिधि को दो बिंदु पर काटती हुई जा रही है, ये तो छेदक होगी। इसका मतलब वर्त के अंदर वाले बिंदु से कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जाएगी, तो इसका आंसर क्या होगा, एक भी नहीं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 24। एक वर्त की कितनी समांतर समांतर मतलब जो सम्मुख होगी और एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी, स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अगर पूछे एक वर्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो इसका आंसर होता है अनंत। एक वर्त पर अनंत स्पर्श रेखा खींची जाएगी, लेकिन यहाँ पर उन स्पर्श रेखाओं में कितनी स्पर्श रेखा होगी जो समांतर होगी, मतलब जो समांतर होगी वो स्पर्श रेखा कितनी होगी वो देखना है। तो जैसे कि मैं आपके सामने एक वर्त बना लेता हूँ, यहाँ एक ऐसे वर्त बनाया और एक ऐसे वर्त बनाया। मान लीजिए मैं यहाँ पर एक बिंदु लेता हूँ और यहाँ पर एक बिंदु लेता हूँ, और इस बिंदु से एक स्पर्शरेखा खींचता हूँ, और इसी बिंदु से भी एक स्पर्शरेखा खींच देता हूँ, ये देखिए। तो देख पा रहे हैं यहाँ पर ये स्पर्शरेखा है और ये भी स्पर्शरेखा है, ठीक है। तो यहाँ इन दोनों स्पर्शरेखाओं को देखने से पता चलता है कि यहाँ पर ये समांतर है, और समांतर रेखा के लिए देखा जाए तो समांतर रेखाओं में केवल और केवल दो ही स्पर्शरेखा होगी, चाहे अपन ऐसे खींचे स्पर्शरेखा या फिर अपन ऐसे खींचे। देखो अगर मैं बिंदु यहाँ ले लेता हूँ तो मैं ऐसे खींचूंगा, ऐसे और ऐसे, तब भी देख पा रहे हैं अपन, चाहे ऐसे लोगे या फिर ऐसे लोगे, दोनों के दोनों समांतर तो है। तो ये पूछा ना समांतर का संबंध होगा तो ऐसी स्पर्शरेखा कितनी होगी, तो यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ और यहाँ, जिसमें इसको लिखा पी और क्यू, ये होगी अपनी ए और बी। यहाँ पी क्यू और ए बी में समांतर का संबंध है, तो यहाँ समांतर संबंध वाली स्पर्शरेखा कितनी होगी, दो होगी। कभी भी पूछे समांतर रेखा संबंध वाली स्पर्श रेखा कितनी होगी, या स्पर्श रेखा जो समांतर हो ऐसी कितनी होगी, तो अपन उसका जवाब देंगे कितना, दो। कहाँ पर है, एक नहीं, तीन नहीं, अनेक नहीं, चार नहीं, इसके ऑप्शन गलत है बेटा। यहाँ पर तीन नहीं, यहाँ उसको काट लीजिए ना, इसका आंसर होगा दो।
ठीक है, इसका आंसर को ये करना, यहाँ मिसप्रिंट हो सका है। प्रश्न 25 क्या कह रहा है, दिए गए चित्र में, इसको चित्र को थोड़ा सही से बना लेते हैं, यहाँ छपा अवसर नहीं है ना, इसको पूरा अच्छे से बना लेते हैं। यहाँ पर बिंदु ए है जो मिसप्रिंट है, और यहाँ बी है, और यहाँ पर सी है। और जो अपन ये देख पा रहे हैं ना, ये यहाँ से देखो, यहाँ से ये है अपना वर्त का चाप, ये चाप केंद्र पर जाकर मिल रहा है, केंद्र ओ पे मिल रहा है ये चाप, ठीक है ना। तो इसको बोलेंगे बी ओ सी को, क्या बोलेंगे, बी ओ सी, जो कि अपने को दिया है क्या, नहीं दिया, ये बी ओ सी बोल रहा है, ओके। उसके बाद यही चाप वर्त के शेष भाग पर जो बिंदु ए है उस पर जाके मिल रहा है, यहाँ ए पर, और ये चाप सी वाला भी ए पे मिल रहा है, तो यहाँ पर भी एक कोण बन रहा है, और इसका मान शायद दिया हुआ है, इसका मान क्या है, बी ए सी, ये देखो बी ए सी, ये 60 डिग्री का है। तो नाइन्थ में अपन ने ये पद में पढ़ी है कि चाप द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण डबल होता है, दुगना होता है, किसका दुगना होता है, शेष भाग के किसी बिंदु, ये रहा शेष भाग, यहाँ से लेके यहाँ तक शेष भाग होता है, इस शेष भाग के किसी बिंदु से जो चाप द्वारा कोण बनता है उसका डबल होता है। तो यहाँ बिंदु ए से चाप द्वारा कोण बना गया 60, तो इसका डबल होगा ये, तो इसका मतलब ये 60 है, तो ये कितने का हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 120 डिग्री, और बी को सी से मिला दिया। और अपन ने देखा ये केंद्र है, केंद्र से परिधि त्रिज्या होती है, तो ये त्रिज्या, ये केंद्र है, केंद्र से परिधि त्रिज्या होती है, तो अपन देखा ये त्रिज्या और ये भी त्रिज्या, तो एक वर्ग की सभी त्रिज्या बराबर होती है, तो इसका मतलब ये भुजा क्या होगी, बराबर होगा, ये भुजा बराबर होगी। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या बना है, एक त्रिभुज बन गया, जो कि आपको दिखाई दे रहा है, या ओ है, या बी है, ये सी है, ये त्रिज्या है वर्ग की, उस हिसाब से ये दोनों बराबर है। तो यहाँ पर दे रखा अपने को 120 डिग्री कोण। जब एक त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो तो उसके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। जब ये भुजा बराबर है तो इसका ये वाला कोण, ये भुजा बराबर तो इसका ये वाला कोण क्या होगा, बराबर होगा। अभी कितने कितने डिग्री के अपने को नहीं पता, तो मैंने इसको x मान लिया, इसको भी क्या मान लिया, x। दोनों को x इसलिए माना है कि दोनों कोण बराबर है, इसलिए दोनों को x और x मान लिया। और हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ जो होता है वो कितना होता है, 180 होता है, इसलिए मैंने तीनों को जोड़ लिया, x प्लस एक्स और ये वाला कोण 120, ये हो गया एक्स प्लस एक्स, 2x हो गया, 2x प्लस 120 डिग्री, 120 डिग्री बराबर 180 डिग्री। और क्या करेंगे, 2x बराबर 180 डिग्री में से ये वाला इधर करके पक्षांतर घटा देंगे 120, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा, 180 में से 120 घटाएंगे 60 आ गया, और x बराबर कितना हो गया, 60। अब ये दो गुणा में था, पक्षांतर किया तो भाग में चला गया, और भाग दिया तो कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया बेटा। तो इस प्रकार x का 30 आया, तो इसका मतलब अपन बोल सकते हैं ये भी 30 का है, और ये भी कितने का है, 30 डिग्री का है। क्या पूछा है देख लीजिए, ये भी 30 डिग्री का आंसर है। इसने पूछा है ओबीसी वाला कौन, तो देख पा रहे हैं ये रहा ओ बी सी, ये वाला कौन पूछा है, 30 का है, तो अपना आंसर क्या होगा, 30 आंसर होगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26, प्रश्न नंबर 26 क्या कह रहा है देखिए, ये कह रहा है पीटी और पीएस दो स्पर्शक है, देख लीजिए ये पीटी, ये पीएस, दो स्पर्शक है। ये जो स्पर्शक है बाहर वाले बिंदु से खींची गई है, और हम जानते हैं बाहर वाले बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्शरेखा प्रमेय 10.2 के अनुसार क्या होती है, बराबर होती है। प्रमेय 10.2 कहती है ना, बाहर वाले बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई क्या होती है, समान होती है। इसका मतलब ये स्पर्शरेखा और ये स्पर्शरेखा क्या होगी, लंबाई में समान होगी, बराबर होगी। और क्या दिया हुआ है, कौन टीपीएस 65 डिग्री का दे रखा है, कितना दे रखा है, कौन टीपीएस दे रखा है अपने को 65 डिग्री का। तो देखो कहाँ पर है 65 डिग्री वाला टीपीएस कौन, यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये रहा टी पी एस, ये वाला कौन, ये पूरा कौन कितने का है, 65 डिग्री का है, ठीक है। और अपन ने भी ऐसा एक सवाल किया था, है ना, उसमें मैंने बताया था ना, केंद्र वाला कोण और स्पर्शरेखा के बीच का कोण का योग कितना होता है, 180 होता है। ये दोनों जो समूह कोण है ना, इनका जोड़ होगा 180, तो अपन लिख सकते हैं कोण टी ओ एस और ये जो दे रखा है 65 डिग्री, इनका जोड़ कितना हुआ, 180 हुआ।
तो अपन क्या करेंगे, TOS ज्ञात करेंगे बराबर 180, इसमें से माइनस कर देंगे 65 डिग्री। तो कोण TOS का मान कितना आ जाएगा, 180 में से 65 घटाएं कितना आ जाएगा, 115 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 115 डिग्री। और अपने को पूछा क्या है, इसने पूछा है OTS कितना होगा, OTS। तो देखो ये रहा ओ टी एस, एक मिनट रुकिए, यहाँ पर OTS पूछा है, दोबारा से देखिए, ये रहा ओ ये टी एस, ये पूछा है, ये इसका मान पूछा है, ये कितने का होगा, OTS का मान पूछा है। ओके, तो फिर याद करते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, हाँ OTS का पूछा ना, TPS इसका मान दे रखा है 65, और OTS इसका पूछा है। तो ओके, अब देखो ये कितने का आ गया, ये आ गया अपना, ये आ गया अपना 115 डिग्री का आ गया। कैसा आया, ये देखो यहाँ से आ गया, दिखा है ना। और देखो ये क्या है, ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है। इस प्रकार से यहाँ जो त्रिभुज बना, देखो अलग से देख पा रहे अपन, अपन इसको क्या बोलेंगे, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या, इसका मतलब ये भुजा बराबर होगी। इसका नाम टी है, इसका नाम ओ है, इसका नाम एस है। और ये भी ज्ञात किया 115 डिग्री वाला, और ये वाला ज्ञात करना, ये नहीं पता और ये नहीं पता। जब दो भुजा बराबर है तो उसके दो कोण भी क्या होंगे, बराबर। तो इसको भी एक्स मान लिया और इसको भी एक्स मान लिया, त्रिभुज के अंत कोणों के नियम से। तो त्रिभुज टी ओ एस से, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। यहाँ लिख लेंगे 115, ये वाला, फिर ये वाला एक्स, ये वाला एक्स। तो यहाँ लिख देंगे एक्स प्लस एक्स बराबर कितना होता है, 180 होता है। ठीक है ना। फिर क्या किया, इनको देखा, 115 प्लस एक्स प्लस एक्स कितना हो गया, 2x बराबर कितना हो गया, 180। 2x बराबर 180 डिग्री। और ये जो एक्स प्लस एक्स 15 जो प्लस का है ना, एक्स 15 प्लस का उधर क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा। 2x बराबर, अब 180 में से ये घटा दो, कितना आ जाएगा, 65 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 65। अब x का मान निकालना है, तो x बराबर 65 डिग्री, ये जो दो गुणा में भाग में चला गया। अब देखो 60 का था 30 और 5 का था 2.5, 30 और 2.5 कितना हो गया, 32.5। इसका मान आ गया 32.5 डिग्री। कौन सा है, यह राइट आंसर है। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो x का मान कितना आ गया, 32.5। देखो ये रहा x, अपने माना ना यहाँ x, ये वाला देखो, अपने को क्या ज्ञात करना, OTS ज्ञात करना था, OTS, इसको x मानना है। तो ये वाला भी x है और ये भी क्या है, x है। यहाँ भी आया 32.5, यहाँ भी 32.5। इसने पूछा OTS, तो इसका मान OTS ये रहा, OTS x बराबर 32.5, राइट आंसर हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इसका चित्र। देखिए क्या करें, प्रश्न नंबर 27 कह रहा है, चित्र में पी ए पी बी दो स्पर्शक है। ये देखो, ये भी ऐसा क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले किया, थोड़ा सा इसमें चेंज है, बाकी वैसा का वैसा है। इसमें भी सर्वांग करके हल कर सकते हैं। ठीक है, ये पी ए स्पर्शरेखा और ये पी बी स्पर्शरेखा लंबाई में बराबर है। कैसे पता चला, पर मैं 10.2 कहती है, बाहर वाले बिंदु से वर्त पर खींची गई दोनों स्पर्शरेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो ये बराबर है। ये कह रहा है ए पी ओ 30 का है, ये रहा ए, फिर ये रहा पी, ए पी ओ 30 का है, जो दे रखा है सवाल के अंदर दिया हुआ है। देखो ये रहा 30। अपने को बताना ए ओ बी कितना है, ये रहा ए ओ बी, ये पूरा बताना है। क्या करना है, पूरा। तो अपन ने क्या देखा कि यहाँ पर दो त्रिभुज देखे, एक ये वाला त्रिभुज और दूसरा ये वाला। तो अपन इन दोनों त्रिभुजों को क्या कर देंगे, सर्वांग सम। जब ये दोनों के दोनों त्रिभुज हो जाएंगे सर्वांग सम, तो इसका कोण जितना है उसका भी कोण उतने हो जाएगा। क्यों, कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। तो ये 30 का भी कितने का आ जाएगा, 30 का आ जाएगा। तो अब ये कितना हो गया, ये 30 और 30, ये पूरा कितना हो गया, 30 और 30 60। और ये समूह कोण वाला केंद्र जो है, तो ये 60 और केंद्र वाले कोण का जोड़ कितना होता है, 180। तो 180 में से 60 घटा देंगे, पीछे बचेगा 120, ये आंसर आ जाएगा 120। ठीक है, तो कैसे करेंगे इन दोनों का सर्वांग सम। ये देखो, ये त्रिज्या इस त्रिभुज की, जो वर्त की त्रिज्या है वो इस त्रिभुज में आ रही है, ये वर्त की त्रिज्या इस त्रिभुज में आ रही है। तो अपन कह सकते हैं त्रिज्या के अनुसार इसकी ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा, ओ ए बराबर ओ बी हो जाएगा। फिर इस त्रिभुज की ये वाली
भुजा जो स्पर्शरेखा के रूप में, और इस त्रिभुज की भुजा जो कि स्पर्शरेखा के रूप में, तो अपन कह सकते हैं इस त्रिभुज की दूसरी भुजा एपी और इसी त्रिभुज की दूसरी भुजा बीपी, ये भी बराबर है। और ये ओ पी जो है कॉमन है भुजा, दोनों मारी है, तो यहाँ पर एस 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 क्या एस 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 से ये दोनों के दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग हो जाएंगे। ये वाला त्रिभुज सर्वांग हो गया। और हम जानते हैं जब दो त्रिभुज सर्वांग होते हैं तो उनके संगत भाग या संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अपन कह सकते हैं ये जब कोण 30 का है तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा 30 का, ये भी 30 का हो गया, ठीक है ना। तो ये 30 और 30 टोटल कितना हो गया, ये 30 का है, इधर वाले भी क्या हो गया 30 का, ये भी 30 का हो गया, ठीक है ना। ओके, तो ये हो गया अपना 60 डिग्री। कौन सा वाला कौन, ए पी बी, तो अपन लिख सकते हैं ए पी बी, ये अपना हो गया 60 डिग्री का। प्रश्न ने पूछा है एओबी कितना है, और हम जानते हैं क्या कि स्पर्श रेखा के बीच का कोण और केंद्र पर बने कोण जो कि समकोण है और इनका योग 180 होता है चक्रीय चतुर्भुज के अनुसार भी और स्पर्श रेखा और केंद्र के नियम के अनुसार भी, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं एपीबी कोण और केंद्र वाला कोण एओबी, एपीबी वाला कोण और केंद्र वाला एओबी कोण, कोण एओबी, इनका जोड़ कितना होता है 180। एपीबी अभी सामने आपके सामने देखो याद किया गया, यह है 60 डिग्री प्लस ए ओ बी बराबर 180। तो अपन लिखेंगे कोण ए पी कोण ए ओ बी ए ओ बी बराबर 180 डिग्री में से घटा देंगे 60 डिग्री, तो अपना आंसर आ जाएगा कोण ए ओ बी बराबर 120 डिग्री। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, नीचे चित्र में कोण, यहाँ देखो नीचे चित्र में कोण पी ओ क्यू का माप क्या होगा, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर त्रिभुज बन रहा है, देखो ये रहा केंद्र ओ पी और ये क्यू, और ये दे रखा है ये कोण 30 का, और ये हो गया क्यू पी, ये जो पी क्यू है या क्यू पी है इसको स्पर्शरेखा बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये वर्त के एक बिंदु को स्पर्श करती है, तो ये पी क्यू स्पर्शक है। और ये पी जो है स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु से ये जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है, लंब होती है, तो अपन इसको बोल सकते हैं लंब। इस प्रकार यहाँ पर त्रिभुज के अंत्य कोणों से ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, तीनों कोणों का जोड़ कितना होगा 90 डिग्री होगा, सॉरी तीनों कोणों का जोड़ कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज ओ पी क्यू से, ओ पी क्यू से ये वाला आ गया 90 डिग्री का, ओ पी क्यू से ये आ गया 90 डिग्री का, प्लस ये दिया हुआ है 30 डिग्री का, ठीक है ना। और कौन सा ज्ञात करना है, पी ओ क्यू, देखो पी ओ क्यू ये ज्ञात करना, तो लिख देंगे पी ओ क्यू बराबर 180 डिग्री। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ गया 120 डिग्री, कितना आ गया 120 डिग्री प्लस पी ओ क्यू, उधर 180 में से घटा देंगे तो अपना आंसर आ गया 60 डिग्री।